ओके। सो क्लास, आज का टॉपिक है अबाउट योर बायोस्टैटिक कोरिलेशन। हम लोग लिथो एंड क्रोनो पढ़ लिए पहले बार। ठीक है, लिथो एंड क्रोनो पढ़ लिए। नाउ इज योर बायोस्टैटिक कोरिलेशन। ओके। अच्छा, बायोस्टैटिक में हमें पहले कोरिलेशन क्या पढ़ा था हम लोग कोरिलेशन में, कि कोरिलेशन करके हम पता कर सकते हैं कि अगर एक का हम लोग ने डाटा ले लिया तो दूसरे पे हम कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि अच्छा ये भी उस टाइप का डिपॉजिट हो सकता है। उसके लिए हमारे जो फॉसिल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ फॉसिल्स होते हैं वो कुछ कुछ कंडीशन में ही मिलेंगे बस। ओके। और कुछ कुछ कंडीशन में मिलेंगे। और ये लोग जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड जो टोपोग्राफी कंडीशन, इस पे बहुत रिलाई करते हैं। जैसे कि हमें कहीं पे ब्रैकियोपोड मिला, लेट्स से हमें कहीं पे ब्रैकियोपोड मिला, तो हम पढ़ेंगे कि ब्रैकियोपोड ओनली कहाँ पे मिलता है, मेराइन में मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अगर कहीं पे ब्रैकियोपोड मिला तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि दिस इज अ मेराइन डिपॉजिट, दिस इज नॉट अबाउट योर पॉन्ड्स और रिवर्स। ओके। और कुछ कुछ टॉप फॉसिल्स रहते हैं जो कि सेम पीरियड पे आए और सेम पीरियड पे निकल गए। ओके। तो अगर वो फॉसिल हमें मिला, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला फॉसिल इस पीरियड का ही है, तो ये स्ट्रक्चर इस पीरियड का ही होगा। ठीक है। फॉर दैट वी नीड आवर कोरिलेशन एंड बायोस्टैटिक इज अ फॉसिल कोरिलेशन। अब क्या क्या आ रहा है इस पे फॉसिल पे, उससे पहले हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज योर बायोटॉप, व्हाट इज बायोटॉप, व्हाट इज फाइलोजेनी। ये बेसिकली ये आपको मेन इम्पोर्टेंट है आपका जीएसआई के लिए, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो रहते हैं ना वो जीएसआई में ज़्यादा पूछते हैं। जीएसआई नेट, गेट इज अबाउट मोर योर प्रैक्टिकल पार्ट। नेट में ज़्यादा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ गया कि ये कौन से एनवायरनमेंट में मिल सकता है, ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन। ठीक है, बट गेट में थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और जीएसआई में जनरली वो मतलब ये टर्मिनोलॉजी टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी के लिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझना है। ठीक है, तो हम लोग स्टेजेस ऑफ अच्छा, बायोटॉप क्या रहता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो एनवायरनमेंट है वही उसका है बायोटॉप। जैसे कि अपना ये हो गया कि मैं जैसे बोला ब्रैकियोपोड इज अबाउट योर मरीन, सो फॉर दैट मरीन बायोटॉप इज फॉर ब्रैकियोपोड। ओके। एक एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटिकल कंडीशन पे जो फॉसिल्स रहते हैं, जो एक फॉसिल का इनहेबिटेशन रहता है, उसको हम बोलते हैं बायोटॉप। ठीक है, इज अबाउट योर एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके। नेक्स्ट जो फाइलोजेनी, फाइलोजेनी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। हम दो टाइप के इवोल्यूशन पढ़े थे, इवोल्यूशन दो टाइप के पढ़े थे। वन इज योर ग्रेजुअलिज्म, अनदर इज योर पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। बट यहाँ पे क्या है, फाइलोजेनी क्या है कि स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि हॉर्स, हॉर्स पे पहले कुछ अलग पेयर स्ट्रक्चर था उसका, टैप स्ट्रक्चर कुछ अलग था, फिर वो डेवलप होकर कुछ अलग बना। ओके। ब्रैकियोपोड में ऑर्नामेंटेशन उतना बहुत नहीं थे, फिर ऑर्नामेंटेशन धीरे धीरे हुए। ठीक है, दैट इज योर फाइलोजेनी। देखो फाइलोजन में बस इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि फाइलोजेनी का मतलब क्या है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा था ना पीछे, ये जनरली आपका जीएसए में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। न्यू नेम बेस को क्वेश्चन आते हैं। तो फाइलोजन इज योर स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। ओके। अब अगर एक है आपको पता है, एक है लिविंग फॉसिल, एक है डेड डेड फॉसिल। ठीक है, तो मतलब एक है लिविंग फॉसिल, एक है डेड फॉसिल। डेड फॉसिल में मतलब ओबियसली जो खत्म हो गया, वो जिसका एक्सटेंड हो गया। और लिविंग फॉसिल मतलब अभी प्रेजेंट तक वो जिंदा है, दैट इज योर लिविंग फॉसिल एंड डेड फॉसिल। ओके।
अब नया एक चीज़ है, लिविंग फॉसिल और डेड फॉसिल अलग है। अभी यह क्या है कि बायोसिनेज और लाइव असेंबलेज एंड योर डेथ असेंबलेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक मान लो एक ब्रैकियोपोड है, वो कैम्ब्रियन पे स्टार्ट हुआ उसका। ठीक है, कैम्ब्रियन पीरियड पे उसका ग्रोथ स्टार्ट हुआ, बट वो डेड होके प्रिजर्व हो गया फिर वही कैम्ब्रियन पीरियड पे। ठीक है, जिस पीरियड पे जिस कंडीशन पे वो मीन्स ग्रो हुआ था उसी कंडीशन पे वो प्रिजर्व हो गया, तो दैट इज नोन एज योर लाइव असेंबलेज और योर बायोसिनेज। ठीक है, अब एक फॉसिल है जो कि कैम्ब्रियन पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, ओडोविशन पे उसका बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ एंड वो डिपॉजिट हुआ कार्बोनिफेरस पे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट्स और दिस टाइप ऑफ फॉसिल्स नोन एज योर डेथ असेंबलेज और योर थैनेटोसिनोज। ओके, अब ये जो डेफिनेशन वगैरह हैं, डेफिनेशन वगैरह आप लोग पढ़ लेना, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि व्हाट इज योर बायोसिनोज, व्हाट इज योर थैनेटोसिनोज। ओके, दे डिराइव्ड फॉसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिराइव्ड फॉसिल। ये तीनों ये पूरा स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं। डिराइव्ड फॉसिल, fossil derived from older formation along with other sediments by normal sedimentary process। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि फिर से उसका प्रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ योर सेडिमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, एक बार वो कहीं पे प्रिजर्व हुआ था, फिर अगेन सेडिमेंट्री के प्रोसेस की वजह से दोबारा उसे वो रिप्रिजर्व हुआ, दैट इज योर डिराइव्ड फॉसिल। कि कहीं से वो डिराइव्ड होके फॉसिल्स आया है। ठीक है, जैसे कि मान लो कहीं पे एक एरिया पे मेराइन था। ठीक है, मेराइन पे बहुत सारा ब्रैकियोपोड थे। ठीक है, अब मेराइन डिपॉजिट हो गया ये, पर बाद में क्या हुआ कि सेडिमेंट्री प्रोसेस कुछ और हुआ, जैसे कि आप जैसे मान लो कि सेडिमेंट्री प्रोसेस कुछ डिपोजिट हुआ जो कि रिवर डिपोजिशन है, एलुवियम डिपोजिशन है। ठीक है, बट एक्चुअल वो ब्रैकियोपोड है, बट एलुवियम डिपोजिट आ गए हैं, दोबारा से वो प्रिजर्व हुआ, दैट इज नोन एज योर डिराइव्ड फॉसिल। क्लियर ना सब? हेलो, ठीक, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़े थे लिथो में कुछ कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे हम लोग। ओके, वैसे यहाँ पे बायोस्ट्रेटिग्राफी पे प्रिंसिपल ऑफ फोनल सक्सेशन, जो कि किसका है, जनरली स्टेनो एंड हटन का जो है, उस पर यह क्या क्या बोले कि रॉक यूनिट्स आर कैरेक्टर बाय योर यूनिक सेट ऑफ फॉसिल टैक्सा। कि मान लो एक एरिया पे कुछ फॉसिल्स मिला, उसका कुछ कैरेक्टराइजेशन है कुछ, जैसे कि एक एरिया पे मिला ब्रैकियोपोड, तो हमें पता है कि वो मेराइन वाला रॉक है। ठीक है, कहीं पे आपको गैस्ट्रोपोड मिला, तो जो गैस्ट्रोपोड का आपको जो जीनस मिलेगा वो होगा फ्रेश वाटर वाला या फिर होगा मेराइन वाटर वाला। ठीक है, तो दे आर यूनिक टू ऑल। ओके, ओके, और क्या है इस पे? ओके, बस ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप दोनों पढ़ लेना एक बार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोनल सीक्वेंस, मेनली ये किसने दिया था? स्टेनवान हटन ने, फिर बाद में स्मिथ ने ऐड किया, बट मेनली किसने दिया था? स्टेनवान हटन ने। ओके, नाउ अब आया इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आया, जैसे मैं बोला था कि एक एरिया पे मान लो एक पीरियड पे एक ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ और उसी पीरियड पे उसका एक्सटिंक्ट हो गया।
ठीक है, मान लो एक वो स्टार्ट हुआ जुरासिक से और जुरासिक में ही ख़त्म हो गया। लेट से आपको मिला, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको टिरानोसोरस मिला, ठीक है, एक डायनासोर मिला आपको। तो कहीं पे भी आपको टिरानोसोरस मिले, आपको आंख बंद करके बोलना है कि ये जुरासिक से ही होगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर जुरासिक का ही होगा। ठीक है, दैट इज योर इंडेक्स फॉसिल। ओके, इंडेक्स फॉसिल में क्या है कि वो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है, जो कि अपना कोरिलेशन करने के लिए सबसे फायदेमंद है। इंडेक्स फॉसिल, व्हाट इज इंडेक्स फॉसिल, is between the mainly between the specific interval of geological time, like this one. Let's say this is in Jurassic। तो आपको कहीं पे भी ये स्पीसीज मिले और जीनस मिले, तो आप बता सकते हो कि ये जुरासिक का ही होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, यस, यस बोलो। हम्म, हम्म, अच्छा, इंडेक्स फॉसिल में क्या लिखा है, मेनली लिखा है फॉसिल लिखा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एक फॉसिल के बारे में। बट हम लोग जो पढ़े थे इधर बायोसिनोज में, ठीक है, बायोसिनोज में क्या बोल रहा था कि जो रॉक यूनिट है ना, कि मान लो एक ब्रैकियोपोड का फॉसिल है, ठीक है, वो मेराइन पे डिपोजिट हुआ है, वो उसका डिपोजिशन एनवायरनमेंट के बारे में बोल रहा है बायोसिनोज। ठीक है, ये डिपोजिशनल एनवायरनमेंट के बारे में बोल रहा है कि ये वाला बस इसी में ही बन सकता है। बट इंडेक्स फॉसिल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फॉसिल के बारे में बोल रहा है कि ये इस एज में आया, इस एज में खत्म हो गया। इज अबाउट योर जियोलॉजिकल टाइम एंड अबाउट योर फॉसिल, दैट इज अबाउट योर डिपोजिशनल टाइप। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक इंडेक्स फॉसिल में ना कुछ कुछ इंडेक्स फॉसिल आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो बुक में है वो तो बहुत लंबा लंबा चौड़ा है उधर, बहुत सारे। बट यहाँ पे थोड़ा सा कम वाला पोर्शन है जो आप याद कर सकते हो, जैसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पैराडॉक्साइड है, तो पैराडॉक्साइड इज योर कैम्ब्रियन इंडेक्स फॉसिल, इंडेक्स फॉसिल फॉर योर कैम्ब्रियन पीरियड पैराडॉक्साइड। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट फॉसिल है, फॉसिल का नाम है सीरिंगोथेरिस, सीरिंगोथेरिस, हम लोग पढ़ेंगे इसको ब्रैकियोपोड में। बस मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब ये वर्ड आए ना तो आपको अचानक से हिट करे कि एक फॉसिल है सीरिंगोथेरिस, एक फॉसिल है और क्या इंपोर्टेंट फॉसिल है, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे इंपोर्टेंट हो गया पैराडॉक्साइड। ठीक है, ये कुछ कुछ इंपोर्टेंट फॉसिल है जिसको आपको थोड़ा थोड़ा बार बार पढ़ के बस याद रखना है, कभी भी आ सकता है इस पे ना। एंड इस पे और कुछ इतना, एक बार को पढ़ लेना सब। ओके, ये वाला इम्पोर्टेंट है। एंड किस पे क्वेश्चन आ चुका है, और आप लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यही 3 क्वेश्चन देखा हूँ मैं, एक दो और एक सीरिंगोथेरिस वाला। ओके, फिर भी ये सबको याद रखना कि कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकता है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे एक फॉसिल। अब देखो, हमें पता है कि एक जो चीज़ होता है, एक से बोले दो, दो से बोले तीन, ठीक है। अब एक एरिया में हमें एक फॉसिल मिला, ठीक है, एक फॉसिल से हम लोग कुछ डिसाइड करने से अच्छा है हम 2-3 फॉसिल को कोरिलेट करके कुछ डिसाइड करें, उसका एज क्या भी, उसका कोरिलेशन वगैरह। ठीक है, दो से अच्छा है क्या, दो से अच्छा है कि 3 या 4 फॉसिल को हम लोग कोरिलेट करें, ठीक है ना। इसलिए जो 2 फॉसिल आ गए जब ना, एक फॉसिल था ठीक था,
जब दो फॉसिल को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज योर फॉसिल असेंबलेज। फॉसिल्स जो आ गया ना जब प्लूरल, तो इसको हम बोलेंगे फॉसिल असेंबलेज। तो फॉसिल असेंबलेज का बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि फॉसिल असेंबलेज में अब देखो जो बोलते हैं हम लोग बायोजोन्स, ओके। तो जो बायोजोन्स है वो बायोजोन्स 5 तरीके के होते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट अबाउट द बायोजोन्स, कि एक एक बायोजोन के अंदर हम लोग कुछ फॉसिल का कैरेक्टरिस्टिक लेके उसको स्टडी करेंगे। एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, या फिर मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो बायोजोन में क्या क्या आ रहा है? रेंज, इंटरवल, असेंबलेज, अबेंडेंस एंड योर लीनिएज। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जो रेंज बायोजोन, ठीक है। रेंज बायोजोन में दो आते हैं, टैक्सन रेंज, कनकरेंट रेंज, ठीक है। टैक्सन रेंज का क्या बोल रहा है कि एक फॉसिल, यहाँ पे एक फॉसिल लिया जा रहा है, एक फॉसिल का रेंज लिया जा रहा है कि एक फॉसिल का स्टार्टिंग यहाँ से हुआ और उसका एक्सटिंक्ट यहाँ पे हुआ। फर्स्ट अपीयरेंस इज नोन एज योर FAD, लास्ट अपीयरेंस इज नोन एज योर LAD, एक फॉसिल का, ठीक है। इसको घुमा के ऐसा आपको क्वेश्चन में फर्स्ट अपीयरेंस और लास्ट अपीयरेंस पे दे सकता है, और आपको पता है कि एग्जाम में वर्ड प्ले किया जाता है बहुत, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि लोएस्ट स्ट्रैटिग्राफिक अकरेंस एंड योर हाईएस्ट स्ट्रैटिग्राफिक अकरेंस, बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट स्ट्रैटिग्राफिक अकरेंस में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टैक्सन रेंज जोन, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कितना लिया गया? यहाँ पे दो लिया गया, एक फॉसिल का स्टार्टिंग और दूसरे फॉसिल का एक्सटिंक्ट, और वाइस वर्सा, ठीक है। दैट इज योर कनकरेंट जोन। यहाँ पे एक फॉसिल को ले रहे थे हम, एक फॉसिल का स्टार्टिंग और एंडिंग, बट यहाँ पे दो फॉसिल का ले रहे हैं, ठीक है। concurrent range biozone is about two fossils, first appearance of one fossil and last appearance of another fossil. This one fossil, this is two fossil, is your concurrent range zone, okay. Then your interval, ठीक है। अब इंटरवल में क्या हुआ? इंटरवल में भी दो आ रहे हैं, बट यहाँ पे दो टैक्सा को या फिर दो जो आपका फॉसिल्स है उसमें कोरिलेट किया जा रहा है कि लेट से एक फॉसिल पूरा चला, ठीक है, बट मैं मार्क करूंगा दूसरे फॉसिल के स्टार्टिंग से और एंडिंग से। जैसे कि यहाँ पे एक लेट से यहाँ पे कैम्ब्रियन टू प्रेजेंट है और कैम्ब्रियन टू यहाँ पे परमियन तक है, बट ये वाला लेट से स्टार्टिंग हो रहा है, अच्छा उल्टा कर दिया मैं, अच्छा हाँ, कैम्ब्रियन टू परमियन हो रहा है, अच्छा सॉरी, कैम्ब्रियन टू परमियन, बीच में ओडोविशन आ रहा है, तो मैं ओडोविशन का कोई और एक फॉसिल ले गया और यहाँ पे जो ओडोविशन टू परमियन वाला मैं रेंज पकड़ा, ठीक है। दैट इज योर इंटरवल बायोजोन। इंटरवल में क्या आ रहा है? आइदर फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ वन फॉसिल एंड सेकेंड फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ अनदर फॉसिल, FAD of one fossil and FAD of second fossil, or LAD of one fossil or FAD of second fossil, that is your interval zone, ठीक है। हम लोग कुछ इंटरवल पकड़ रहे हैं, ओके। या फिर मान लो कि दो आइटम है, एक FAD इसका लिया और एक LAD इसका लिया, बीच में कोई भी डिपोजिशन नहीं है, वो भी आपका इंटरवल हो सकता है, ओके। समझ गए नहीं है इंटरवल? ठीक है। देन योर लिनिएज, देखो लिनिएज को क्या बोलते हैं? ऑल्सो कंजिक्यूटिव रेंज जोन। एक अपना रेंज हो गया
इंटरवल हो गया, सेकंड हो गया। नाउ थर्ड वन इज योर लीनिएज जोन। देखो लीनिएज में क्या जा रहा है, हम लोग एक फॉसिल को नहीं पढ़ रहे हैं, एक फॉसिल का पूरा जो आ, जैसे हम लोग मान लो कि हम लोग बंदर से शुरू किए और इंसान तक पढ़े, जो अपना पूरा इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अगर ये सारा, अगर ये पूरा अपना पेरेंट टू डॉटर एंसेस्टर सब ले रहे हैं हम लोग, तो ये अपना हो रहा है लीनिएज बायोजोन। यहाँ पे कंटिन्यूस आपको डिपोजिशन मिलता रहेगा ऑफ वन टैक्सा ऑफ और वन फॉसिल टाइप। ठीक है, उसका कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ एंड योर मेनी जो जो उसका एंसेस्टर्स है, उसका पूरा डिसेंडेंट हमें मिलेगा पूरा। दैट इज नोन एज योर कंजिक्यूटिव रेंज जोन और योर लीनियज रेंज जोन, लीनियज जोन। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, लीनियज जोन आर द मोस्ट रिलायबल मीन्स ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेंज मिल रहा है, पूरा पूरा प्रॉपर मिल रहा है कि बंदर से इंसान हुए थे, पूरा एक रेंज मिल रहा है। तो दिस इज मोस्ट रिलायबल बायोजोन। ओके, देन योर असेंबली जोन। असेंबली जोन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि टू तो हो गया, हम लोग टू तक पढ़े थे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कंक्रीट बायोजोन पे दो फॉसिल थे, इंटरवल पे दो फॉसिल थे, यहाँ पे एक ही टैक्सा था। ठीक है, एक टैक्सा या फिर एक से दो, दो टैक्सा। पर जब तीन से मोर आ गए फॉसिल्स और उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज योर असेंबली जोन। एक एरिया पे मोर देन थ्री आ गए, अगर मोर देन थ्री फॉसिल टाइप को हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज नोन एज योर असेंबली जोन। ओके, देन इज योर एबंडेंस जोन। एबंडेंस पे क्या आएगा कि एक एरिया में बहुत उसका ग्रो हुआ है, फिर बहुत एबंडेंट हो गया, तो दैट इज योर एबंडेंस जोन। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये और एबंडेंस को और भी क्या बोलते हैं, एक्मे जोन। ये हमेशा दो ही, ये दो ही पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर बाकी में भी क्वेश्चन आ चुका है, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वन इज योर असेंबली जोन, वन इज योर एबंडेंस बायो जोन और एबंडेंस जोन। इन दोनों में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसी एक टैक्सा का अगर कहीं पे बहुत ग्रो हो जाए, फिर बहुत एबंडेंट हो जाए वो, दिस इज नोन एज योर एबंडेंस जोन। या एबंडेंस जोन कभी नहीं आता है, एक्मे जोन ही आता है। ओके, ओके, जो यहाँ पे जो जो फोटोज यूज किए हैं और जो डाटाज हैं यहाँ पे, इसका वेबसाइट में डाल दिया है यहाँ पे, तो आप लोग अगर फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको आइदर योर अमलदास गुप्ता और पीसी जैन। पीसी जैन सबसे अच्छा है क्योंकि अमलदास गुप्ता में ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पीसी जैन सबसे अच्छा है। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप ये पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल आर हियर ना? कोई मैसेज आया है? Okay. अच्छा, कोई डाउट है इस पे, बायोस्टैटिक पे? हेलो, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलो, इनवर्टिब्रेट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट। ठीक है, ये आपका इनवर्टिब्रेट का सिलेबस। क्या क्या आपको पढ़ना है, इससे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। वो कोरल फोरल ये वगैरह उसमें बस नेट में क्वेश्चन आता है, बट आप अगर गेट और जीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो दिस इज योर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्या, और फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट योर आवर ब्रैकियोपोड। बस उससे पढ़ने से पहले आप लोग एक बार ये टैक्सोनॉमी याद कर लीजिएगा, टाइप कि फर्स्ट क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसीज, KPC OF GS। ये इसको आपको जैसे याद रखना है याद रख दीजिए।
ठीक है, बट याद रहना चाहिए ये सीक्वेंस: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ब्रैकियोपोड। ब्रैकियोपोड क्या है? एक फाइलम है। तो फाइलम के ऊपर क्या था? किंगडम था। कोई बता सकता है कि ये किस किंगडम पे आता है ब्रैकियोपोड? फर्स्ट, किंगडम कितने कितने टाइप्स के हैं? ओके। तो ब्रैकियोपोड किस पे आ रहा है, किस किंगडम पे? एनिमलिया। ये एक एनिमल है, तो किंगडम एनिमलिया। एनिमल है एक। ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल। ओके। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। फाइलम, ब्रैकियोपोड, ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रैकियोपोड क्या है। ये सब क्वेश्चन गेट में नहीं पूछेगा, नेट पे नहीं पूछेगा, बट आपका जीएसआई और अगर कोई तो जाए जाम का नहीं है, या फिर जाम का अगर बच्चे होते तो बीच पीच पे तो आता है ये सब। ठीक है, तो ब्रैकियोपोड। ब्रैकियोपोड पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फाइलम, इसका नाम क्यों क्यों इसको अलग किया गया इसको? देखो, जितने भी सारे क्लासिफिकेशन है, ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इसको अलग किया जाता है ना। ठीक है, तो इसका क्या था, जहाँ पे वो हार्ड वाल्व आते हैं, सेल आते हैं। ठीक है, और क्या आता है कि यहाँ पे ब्रैकिया, जैसे कि आर्म है, लोपोफोर है, और पोडा मीन्स फुट है। देन दैट fossils or your living things under this class। तो ब्रैकियोपोड में किस में आता है? जिसका कुछ आर्म हो, जो कि लोपोफोर हो, जिसका लोपोफोर हो, और जिसका फुट हो। ठीक है, वो आता है ब्रैकियोपोड में। ठीक है, इसका फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ? इन द कैम्ब्रियन पीरियड पे। और अबेंडेंट कब हुआ? ओडोविशन पे। तो इसके लिए इसका कोई अगर स्टडी करे और किसी फॉसिल ओडोविशन पे इतना एबेंडेंट हो जाए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये एक्मे जोन हो जाएगा, एबेंडेंट मिल जाएगा उसको। ठीक है, और ये अब तक है, इसके ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है ब्रैकियोपोड फाइलम, ये अभी तक लिविंग है। ठीक है, ओके। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बेसिकली ये सारे हैं मेराइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और क्वेश्चन भी आएगा। दिस इज अ मेराइन ऑर्गेनिज्म ओनली। एंड व्हाट इज योर सेसाइल? Sessile means is attached to something, attached to a ground। ठीक है, और attached to a stone or something। कहीं पे भी अटैच हो वो सरफेस पे या भी कहीं पे, तो वो हो गया सेसाइल। ठीक है, अच्छा, ओके। तो यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, बेसिकली सारे जो हम लोग पढ़ेंगे ना फॉसिल्स के बारे में, जिसका भी फाइलम या फिर क्लास कोई भी पढ़े, तो हम लोग जनरली क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी से ही हमें पता चलेगा, मॉर्फोलॉजी से ही हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग फॉसिल्स को या फिर ऑर्गेनिजम्स को। कोई आपको ऑर्गेनिज्म मिल गया, अब उसको पहचानोगे कैसे कि ये क्या है? उसके लिए आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा? मॉर्फोलॉजी। देन अब मॉर्फोलॉजी समझ लिए, अभी बहुत सारे का मॉर्फोलॉजी कॉमन है, बहुत सारे का डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन ये सब समझ गए, बट उसका जो मॉर्फोलॉजी था वो क्यों था, वो क्यों ऐसा डेवलप हुआ है? ठीक है, उसके लिए हम पढ़ेंगे इकोलॉजी। ठीक है, और एनवायरनमेंट, पैलियो एनवायरनमेंट। ठीक है, पैलियो एनवायरनमेंट पढ़ेंगे हम लोग कि मान लो कहीं पे कॉयल है, या फिर कहीं पे वो कहीं पे क्या है उसको, जैसे लोपोफर है, कहीं पे नहीं है, क्यों नहीं है वहाँ पे। एंड लास्ट अबाउट योर फॉसिल्स नेम्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल्स जो हैं।
ठीक है, आप लोग भी जब पढ़ रहे हैं ना कोई भी फॉसिल के बारे में, ये जितने सारे फॉसिल्स के बारे में, तो ये चीज़ याद रखना है। पहले मॉर्फोलॉजी, फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन, देन क्यों ऐसा था, इकोलॉजी एंड योर सम इम्पोर्टेंट फॉसिल्स जो कि अपना काम आए। ठीक है, अच्छा, ओके। तो मैं ये थोड़ा सा स्पीड पढ़ाऊँगा या फिर एक पेस पे होगा। अगर किसी को कहीं पे बीच में डाउट आए तो आप लोग वहीं पे आप मेरे को रोक सकते हो। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं जितने भी यहाँ सारे इमेजेस को ऐड किया हूँ, यहाँ पे सारे सोर्सेज दिया हुआ हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको इसके थ्रू जाके कुछ अलग से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या फिर देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है यहाँ पे, बट आपको इमेजेस बहुत अच्छे मिलेंगे जो कि आपको इमेजिन करने के लिए सही रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये यहाँ पे 3 पिक्चर डाला हूँ ब्रैकियोपोड का। ठीक है, तो आप पहले तीन चीज़ों को ये 3 फोटो को आप लोग एक बार देख लो और इसको इमेजिन करो कि बाद में हम लोग जब डायग्रामेटिक पढ़ेंगे ना, तो आप डायग्राम और ये रिलेट कर पाएंगे। देखो, जैसे कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है, ये हम किस तरफ से देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं उसके इस तरफ से, तो इसको हम अलग से दिख रहे हैं। एक, कौन यौन कर रहे हैं? बोरिंग लग रहा है क्या? ठीक है, तो ये वाला हम लोग देख रहे हैं इस साइड से, ये वाला देख रहे हैं हम लोग टॉप व्यू से। तो व्यू इज इम्पोर्टेंट कि आप किस एंगल से फॉसिल्स को देख रहे हो। ठीक है, नाउ अबाउट योर ब्रैकियोपोड। अब देखो, ब्रैकियोपोड पढ़ने के लिए हमें एंगल पता चलना है कि हम फॉसिल्स को किस एंगल से पकड़ रहे हैं। उसके लिए क्या क्या एंगल्स रहते हैं? एक रहता है आपको पोस्टीरियर, एक रहता है एंटेरियर व्यू। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू क्या रहता है कि पोस्टीरियर मान लो कि आप जो पेडिकिल के तरफ देख रहे हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो आप। ठीक है, वो होगा आपका पोस्टीरियर व्यू। अब अगर नीचे से देख रहे हैं आप ये साइड से, ठीक है, जहाँ पे उसका माउथ ओपन क्लोज होता है, वो उस एंगल से आप लोग देख रहे हैं, तो हो गया होगा आपका एंटेरियर व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भाल्व हैं। देखो, आपको पता है ना ब्रैकियोपोड कैसे ओपन होता है? जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है ना, ओपन क्लोज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ओपन क्लोज हो रहे हैं। अरे माइक बंद करो, किसका ऑन है? ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओपन क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे ओपन क्लोज हो रहा है, तो यहाँ पे लेट से ओपन क्लोज हो रहा है, यहाँ पे 2 सेल है ना। तो देखो, यहाँ पे एक सेल यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको, एक भाल्व, और एक भाल्व आपको छोटे दिख रहे हैं। जो बड़ा वाला भाल्व दिख रहा है उसको हम बोलेंगे वेंट्रल भाल्व। ठीक है, बड़ा वाला है वेंट्रल भाल्व, छोटा वाला है ब्रैकियल भाल्व। एंड वेंट्रल भाल्व के ऊपर यहाँ पे पेडिकल है, पेडिकल, तो इसको हम बोलते हैं पेडिकल भाल्व। पेडिकल भाल्व किसको बोलते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पेडिकल भाल्व किसको बोलते हैं? वेंट्रल भाल्व को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पेडिकल होता है। ओके, छोटा वाला भाल्व को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटा वाला भाल्व को बोलते हैं ब्रैकियल भाल्व। ओके, अब देखो, अगर हम यहाँ पे बीच में से इसको काटें, ठीक है, ये जैसे दिखेगा ये भी वैसे ही दिखेगा। ओके, ये जैसे दिखेगा ये भी वैसे ही दिखेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे अगर काटें तो ये वाला जैसे दिखेगा ये वाला भी वैसे दिखेगा। सो दिस इज योर, क्या बोलते हैं हमको, इक्विलेटरल बट इसका भाल्व क्या है? भाल्व यहाँ पे एक बड़ा है एक छोटा है, सो भाल्व क्या है? अनइक्वल। इसका भाल्व क्या है? अनइक्वल, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा भाल्व है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम लोग सिमेट्री ले तो ये क्या है? इक्विलेटरल। समझ आ गया? एंड बड़ा भाल्व को क्या बोलते हैं? वेंट्रल एंड पेडिकिल, दोनों इंपॉर्टेंट।
वेंट्रल वाल्व भी बोलते हैं, पेडिकल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे होता है एक उसका एक अच्छा आपको दिखा रहा हूँ मैं चीज़ें एक, ठीक है, एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, ये देखो, ये एक फॉसिल है। ठीक है, ये देखो आपको दो भाल्व दिख रहे हैं ना। रुको, मैं घुमा लेता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा एक ऐसा चीज़ है, तो मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, तो क्या है, यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मैं क्या दिखा था यहाँ पे, ओके, यहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि नीचे से देखोगा तो एंटेरियर, ऊपर से देखोगा तो पोस्टेरियर। ठीक है, तो ये वाला एंटेरियर, इधर से मैं उसको देखूँ तो ये वाला है पोस्टेरियर। अब इस पे दो भाल भी आपको दिख रहे हैं, कि ये वाला भाल आपको दिख रहा है ना। ठीक है, ये वाला क्या है यहाँ पे, ये जो पेडिकिल, पेडिकिल मतलब क्या, उसका जो फूट निकलते रहता है यहाँ से। ठीक है, इस जो होल से, तो ये वाला देखो बड़ा वाला है ना, तो दिस इज योर वेंट्रल वाल्व। ये जो छोटा वाला है दिस इज योर ब्रैकियल वाल्व। ओके, अभी देखो, इसमें दे दूंगा लिंक, उसे भी दिया हुआ है आपके स्लाइड पे, तो आप खुद से भी देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये क्या, कौन सा वाला है, छोटा वाला ब्रैकियल वाल्व। इस पे आपको तीथ वगैरह दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ रीजेस दिख रहे हैं इसका। ये आपका पेडिकल वाल्व। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला देखो बड़ा वाला एक है, यहाँ पे बड़ा है ना, इधर ये वाला पोर्शन, और ये वाला आपका पेडिकल पोर्शन है, यहाँ से पेडिकल बाहर निकलता है। ठीक है, ओके, दिस इज योर फॉसिल। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला बड़ा वाला है, तो दिस इज योर वेंट्रल वाल्व। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं अगर इसको बीच में से काटूँ तो मेरे को ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम दिख रहा है, सो दिस इज इक्विलैटरल। बट भाल्व क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है, सो दिस इज योर अनइक्वल भाल्व। समझ गए? ओके, ठीक है, अब देखो कुछ कुछ चीज़ें, उसका लोपोफोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लोपोफोर बस किस में दिखता है, लोपोफोर दिखता है इस पे, ब्रैकियोपोड पे। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या रहता है, वो सारा जो फीडिंग रेस्पिरेटरी वाला जो काम करता है ना, अपना खाने का वो काम जो करता है उस होल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं लोपोफोर। ठीक है, और होता है एक सल्सस, एक होता है फोल्ड। तो जनरली ये जो अपना ऑर्नामेंटेशन है ना, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका ऐसे 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 बना रहता है ना। ठीक है, जो ये उठा वाला पोर्शन रहता है उसको हम बोलेंगे फोल्ड और रीज, और जो निचला वाला पोर्शन है उसको हम बोलेंगे सल्सस। ठीक है, वो 3D में भी आप देख सकते हो उसको। ओके, और यहाँ पे पढ़ा लिया। ओके, देखो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कि आपको ये देखो, ये वाला चीज़ क्या दिखा रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन दिखा रहा है। ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये अंदर वाला पोर्शन दिखा रहा है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया? अगर आपको ऊपर से देख रहे हो तो किससे देख रहे हो आप, पोस्टेरियर साइड से देख रहे हो। अगर आप नीचे से देख रहे हो तो आप एंटेरियर साइड से देख रहे हो। ओके, ठीक है, अब जो ऊपर वाला जो हेड था, हम लोग देखे थे 3D पे, जो ऊपर वाला जो हेड था उसको क्या बोलते हैं हम, उम्बो और अम्बो। ठीक है, देन अच्छा, यहाँ पे जो आप आपको डिजाइन देख रहे थे सारे सेल्स पे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ लाइन। ठीक है, अब दो सेल आपको जो देख रहे थे कि दो सेल कहीं पे मीट हो रहे थे ना, जब बंद हो रहे थे, तो जहाँ पे मीट हो रहे थे वहाँ पे एक सटन कुछ रिज जैसा फॉर्म होता है, ऐसे डिजाइन, उसको हम बोलेंगे
कमीसर लाइन, उसे हम क्या बोलेंगे, कमीसर लाइन। ठीक है, अब पेडिकल भाल्व और ब्रैकियल भाल्व ये आपका क्लियर हो गया, पेडिकल भाल्व ब्रैकियल भाल्व। अभी देखो ये सेल का अंदर है, ठीक है, सेल का अंदर आपको देखो मसल तो रहेंगे नहीं, बिकॉज ऑफ द मसल सॉफ्ट पार्ट है, बट ये मसल बार बार काम होके ना अंदर मतलब अब ओपन क्लोज होके यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होता है, मार्क। ठीक है, आप 3D पे देख लेना और एक बार आपको 3D पे अच्छे से दिख जाएगा ये मार्क्स। तो एक होता है एडक्टर मसल, एक होता है डिडक्टर मसल, एक बंद करता है एक ओपन करता है। ठीक है, देखो ये वाला क्या है कि जैसे पेडिकल ना हम लोग पढ़े थे, ये सेसाइल है। तो सेसाइल का मतलब क्या है कि सेसाइल का मतलब एक कहीं पे चिपकते रहते हैं, पूरा चिपक के रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो चिपक के रहते हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, ये वाला देखे थे, ये वाला होल पेडिकल, यहाँ पे जो होल देख रहे थे वो होल पे क्या करता है, जनरली वो पेडिकल को ओपन करता है सेटल होने के लिए। ठीक है, अभी ये वाला उसका इनर पोर्शन है। देखो यहाँ पे मसल्स थे, बट मसल तो हमें प्रिजर्व नहीं मिलते हैं, मसल्स हमें क्या मिलते हैं, मसल्स हमें स्कार मिलते हैं ओनली। बट मसल्स हम लोग स्टडी कर सकते हैं किससे, क्योंकि बहुत सारे हम लोग पढ़े थे, जैसे कि स्टार्टिंग में ही लिविंग फॉसिल भी बहुत सारे से ब्रैकियोपोड के, तो उससे हम लोग पढ़ रहे हैं कि मसल्स कैसा दिखता है एंड ऑल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सेल देखो, सेल ये वाला देखे थे हम लोग, ये बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला भाल्व वेंट्रल भाल्व, और पेडिकल भाल्व छोटा वाला भाल्व ब्रैकियल भाल्व। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये ओपन हो रहा था पेडिकल, तो इसको यहाँ से ये ओपन क्लोज होता है, ओपन क्लोज होता है। तो यहाँ से ओपन क्लोज कौन करता है, अडक्टर एंड डिडक्टर मसल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्री मूविंग, जनरली वो फ्री मूविंग नहीं रहते, वो क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं कहीं पे। ठीक है, पर फ्री मूविंग वाला एग्जाम्पल क्या है आपका, प्रोडक्टस। ओके, अब एक भाल पे अटैच होके रहता है, मीन्स नो पेडिकल ओपनिंग, बट क्या रहता है, एक सरफेस है और उसके ऊपर एक ब्रैक के ऊपर अटैच रहता है ऐसे, जो कि है क्रैनिया। देन अगर स्पाइन हुआ तो उसको स्ट्रोपालोसिया, अगर रॉड लाइक पेडिकल हुआ जैसे ये वाला, ये है रॉड लाइक पेडिकल, इसका एग्जाम्पल हुआ टेरिब्रेटुला। तो एक चीज़ तो आपको चार ब्रैकियोपोड के नाम रह गए कि ये लोग ब्रैकियोपोड है, ये लोग इंसान नहीं है। ठीक है, या फिर और कोई टाइगर नहीं है, ये क्या है, ये ब्रैकियोपोड है। प्रोडक्टस क्रैनिया, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज व्हिच इज द फॉलोइंग इज ब्रैकियोपोड, और मैच ऑफ द फॉलोइंग रहता है। तो प्रोडक्टस क्रैनिया स्टोपालोसिया एंड योर टेरिब्रेटुला। ठीक है, अच्छा, देन अगेन क्या रहता है कि यहाँ पे जब जहाँ पे वो ओपन होते रहते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे जो ओपन होते रहते हैं, जो पेडिकल जहाँ पे ओपन होता है, वहाँ पे जनरली दो कैलकेरियस प्लेट डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये कैलकेरियस प्लेट डिपॉजिट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल्थीरियम, और उस प्लेट को बोलेंगे डेल्टिडियम। ट्राइंगल ओपनिंग को बोलेंगे हम लोग डेल्थीरियम, और उस प्लेट को बोलेंगे हम लोग डेल्टिडियम। अब ये कहीं पे कुछ कुछ इवोल्यूशन के कारण ये क्या रहता है, जनरली क्लोज होके ये सर्कल जैसा फॉर्म हो जाता है, उसका ओपनिंग जनरली सर्कल रहता है। हम लोग यहाँ पे देखे थे जो 3D में भी, ये वाला देखो, यहाँ पे क्या था, सर्कल था। अगर सर्कल हो गया तो इसको हम बोलेंगे फोरामेन। ठीक है, और ट्राइंगल वालों को क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्थीरियम, प्लेट को बोलेंगे हम डेल्टिडियम। ओके, ऑल आर देयर। हेलो, ये जो ये ये वाला पोर्शन, दीज आर ऑल कैलकेरियस प्लेट्स। ओके, तो कैलकेरियस प्लेट डिपॉजिट अगर हो गए तो उसको बोलेंगे हम डेल्थीरियम। ठीक है, जनरली ओपनिंग रहता है, ये ओपनिंग ट्राइंगल वाला रहा तो उसको बोलेंगे डेल्थीरियम, अगर सर्कल वाला रहा उसको बोलेंगे फोरामेन। ओके,
अब हम लोग पढ़ लिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, ठीक है, यहाँ तक ही था मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी की वजह से अब इसके अंदर क्या रहता है, जनरली मसल्स हम लोग पढ़े थे ना, मसल्स थे, और उसका इम्पोर्टेंट क्या है, डेंटिशन, उसका जो टीथ वगैरह थे। तो डेंटिशन के वजह से एंड योर मसल्स के वजह से को लेके कुछ क्लासीफाई हुए हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एटिकुलाटा, व्हाट इज इनएटिकुलाटा, द टाइप्स, ओके, द टाइप्स एंड द एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इनएटिकुलाटा में क्या रहता है, जनरली जिनका टीथ नहीं रहते, ठीक है, जिनका टीथ नहीं रहते, टीथ सॉकेट नहीं रहते, उसको हम बोलेंगे इनएटिकुलाटा, और जिनके टीथ रहते हैं उसको हम बोलेंगे हम आर्टिकुलाटा। ये होगा आपका क्लासिफिकेशन। यहाँ पे और भी बहुत सारे कुछ बेसिस पे क्लासीफाई किए हुए हैं, बट इम्पोर्टेंट क्या है, इनआर्टिकुलेटा में नो टीथ, आर्टिकुलेटा में टीथ, ओके। अब इनआर्टिकुलेटा टू टाइप्स, न्यू ट्रिमाटा, एट्रिमाटा। ए आ गया, ए मीन्स एब्सेंस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ पेडिकल ओपनिंग, ठीक है, अगर पेडिकल ओपनिंग नहीं रहा, उस पे पेडिकल ओपनिंग नहीं रहा, ठीक है, तो क्या रहता है, एट्रिमाटा। दीज आर योर एग्जाम्पल्स। नियोट्रिमाटा, अगर ओनली यंगर स्टेज पे ओपनिंग रहा, देन ओपनिंग नहीं रहा, क्लोज हो गया वो, बाय द कैलकेरियस प्लेट्स जो हम लोग देखे थे, उसको क्लोज कर दिए थे ना। कुछ कुछ वेराइटी थे जो कि ओपन थे, कुछ कुछ वेराइटी थे क्लोज हो गए थे बिकॉज ऑफ योर प्लेट्स। अब ये प्लेट फिर इवॉल्व होके वो फोरामेन बना, ओके। तो ये हो गया आपका, जो यंगर स्टेज पे जिसका होंगे वो नियोट्रिमाटा, अगर जिसका नहीं होंगे वो एट्रिमाटा। देन आर्टिकुलेटा का और क्या क्या है, आर्टिकुलेटा का क्या है, टेलो पैलियोट्रिमाटा, प्रोटिमाटा, टेलोट्रिमाटा। पैलियोट्रिमाटा मतलब पहले नहीं होंगे, फिर बाद में वो सर्कल बन के ओल्डर फॉर्म में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्यूडोडेल्टिडियम, प्रोटिमाटा। ये इंपॉर्टेंट है कि स्यूडोडेल्टिडियम किस पे दिखता है, प्रोटिमाटा पे दिखता है। और हाईली मॉडिफाइड हुआ, जैसे कि हाईली मॉडिफाइड क्या है, सबसे हाईली मॉडिफाइड ओपनिंग है फोरामेन, तो फोरामेन जिसमें रहता है वो रहता है टेलोट्रिमाटा, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको याद रखना पूरा, टोटल इज टू लर्न, ओके, ये अब याद कर लेना, एट्रीमाटा, नियोट्रीमाटा, प्रोटीमाटा, पैलोट्रीमाटा, टेलोट्रीमाटा, ठीक है। ना ये सिग्निफिकेंस देखे, जैसे हम पढ़े थे ना, जैसे हम लोग पढ़े कि एक चीज़ के बारे में जब पढ़े, मैं लास्ट में क्या बोला था, उसका पैलियो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंस। जैसे कि हमें पता चला कि ये मेराइन होते हैं, तो मेराइन होते हैं, तो मेराइन में क्या रहता है, हेलाइन रहते हैं ना, तो दिस आर स्टेनो हेलाइन, मीन्स थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो हमें पर्टिकुलर प्रॉपर, इसलिए हम लोग ब्रैकियोपोड को ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ब्रैकियोपोड को, बिकॉज ये साइलिनिटी के बारे में पूरा बता देता है कि ये वाला जीनस इस पे था, तो अगर ये वाला जीनस मिला तो मतलब यह वाला हाई एनर्जी कंडीशन है, या फिर इसमें साइलिनिटी ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पे दिया है कि ऑर्नामेंटेशन ना, ऑर्नामेंटेशन में मतलब उसका जो ऊपर वाला जो है ना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, ये वाला देखो, ये जो ऊपर रहता है ना, ये देखो, इसका कुछ अलग पैटर्न है, इसका कुछ अलग पैटर्न है, ठीक है, इसका कुछ अलग पैटर्न है, ऐसे ऐसे पहला पैटर्न है, मीन्स ये वाला स्मूथ वाला पैटर्न है ना। और ये देखो, ये अटैच कैसे हुआ है, देखो यहाँ पे स्पाइंस, सॉरी आपको नीडल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नीडल्स के थोड़ा अटैच हुआ है, ओके। अच्छा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंटेशन। देखो यहाँ पे इसका स्मूथ है, और इसका थोड़ा सा रीज लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा रफ है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहीं पे आपको अगर स्मूथ वाला सरफेस मिला, तो ये जनरली किस कंडीशन पे होता है, ये जनरली स्टेबल कंडीशन पे होता है, जहाँ पे करंट का, वाटर का कंडीशन या फिर वाटर का प्रेशर ज़्यादा नहीं हो,
ठीक है, वहाँ पे आपको स्मूथ मिलते हैं। और अगर थोड़ा सा ऑर्नामेंटेड आ गया, थोड़ा सा स्पाइंस उसमें आ गए, या फिर थोड़ा सा रीज, मोटा मोटा रीज आ गए, तो ये लोग जनरली ये क्यों बनते हैं? बिकॉज टू रेजिस्ट द हाइड्रोस्टैटिक पावर प्रेशर। तो ये जनरली आपको डीप में मिलेंगे और लो हाई एनर्जी कंडीशन पे मिलेंगे। ओके। अब पेडिकिल, पेडिकिल किसी का शॉर्ट होता है और किसी का लॉन्ग होता है। तो आपको अगर शॉर्ट वाला मिला तो ऑब्वियसली ये तो लॉजिक का बात है, ठीक है, कि अगर एक ब्रैकियोपोड बड़ा है, ब्रैकियोपोड है इधर, और उसका पेडिकल बड़ा है और पतला है, और वो हाई एनर्जी कंडीशन पे आ गया, तो ये उसको काट देगा ना, ये तो काट देगा इसको, तो मर जाएगा ये तो फिर। तो जनरली ये बचने के लिए क्या करता है, ये क्या करता है, ये पास चला जाता है और उसका थिक और शॉर्ट रहता है उसका, तो विथस्टैंड हाई एनर्जी कंडीशन। तो ऐसा वाला अगर आपको जीनस मिले तो ये हाई एनर्जी कंडीशन पे आता है, ठीक है। और अगर लंबा और पतला रहा तो दिस इज योर लो एनर्जी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। लाइक योर कमिसर लाइन्स, कमिसर लाइन, अगर कमिसर लाइन स्ट्रेट हुआ, कमिसर लाइन क्या था कि दो भाल यहाँ पे मीट हो रहे थे तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, ठीक है। अगर स्ट्रेट रहा कमिसर तो हाई एनर्जी कंडीशन है, ठीक है। और अगर फोल्डेड रहा, फोल्डेड जो ये वाला फोल्ड पढ़े थे हम लोग, ठीक है, अगर फोल्डेड रहा तो जनरली लो एनर्जी कंडीशन। जनरली कमिसर में क्या रहता है, वो कमिसर में खाना पीना और उसका जो वाटर का सप्लाई जो रहता है, जैसे मछली के अंदर गिल्स रहते हैं ना, ये कमिसर लाइन के थ्रू ही अपना वाटर का सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये अगर स्ट्रेट रहा ये जनरली हाई एनर्जी कंडीशन को शो करता है, ओके। और अगर जिगजैग रहा तो सबसे हाई हाई एनर्जी एंड हाई टर्बिडिटी कंडीशन को, ओके। एंड लास्ट इज योर इम्पोर्टेंट फॉसिल्स। अब हम लोग इम्पोर्टेंट फॉसिल्स के ऊपर आ गए, जैसे कि एक तो आपको पता है, ये तो हमेशा क्वेश्चन में आता है, लिंगुला। देखो लिंगुला स्टार्ट हुआ कैम्ब्रियन से और अब तक है, सो दिस इज, अब जो अब तक है वो है आपका क्या हो गया, आपका लिविंग फॉसिल। और क्या क्या लिविंग फॉसिल है यहाँ पे, इस स्लाइड पे रिंकोनेला एक है। एक्चुअली रिंको इस फैमिली के अंदर है, बट जो एक्चुअल फॉसिल एक अगर हम लोग जीनस पे चले जाए तो जीनस रिंकोनेला बस एक इंडेक्स फॉसिल है, जो कि हमको क्या कहाँ पे मिलता है, अपर जुरासिक पे मिलता है, ठीक है। बट ये फैमिली के और जो मेंबर्स हैं, कुछ कुछ मेंबर अभी तक लिविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ कुछ है। एंड अच्छा, मुझे जो पता है कि यहाँ पे दो जन है जो कि अभी एमएससी कर रहे हैं, ठीक है। और जो एमएससी कर रहे हैं, अच्छा मैं एक पीडीएफ भेजूंगा जो आपको वो प्रैक्टिकल के लिए हेल्प होगा आपके इस पे क्लास पे, प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारे जो फॉसिल्स के नाम है एंड उसका जो डिटेल्स हैं कि उसका ऑर्नामेंटेशन कैसा है, उसका कम्यूसल लाइन कैसा है, वह उस पीडीएफ में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। एंड फॉर द ये जो अपना गेट नेट और जीएसआई के लिए ये आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉसिल्स के नाम याद रखना है। जनरली बेसिकली तो ये याद रखना है कि ये ब्रैकियोपोड में आता है, कोई ब्रैकियोपोड में आएगा, कोई लैमेलिबेंशिया पे आएगा, उसका बस नाम याद रखना है। लाइक प्रोडक्टस आएगा तो मतलब आपको समझना है कि ये ब्रैकियोपोड है, मीन्स ये मेराइन है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे देगा हुई चीज ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेराइन फॉसिल, ठीक है। तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये किस पे आ रहा था, ओके। एंड सम इम्पोर्टेंट इंडेक्स फॉसिल्स फ्रॉम द ब्रैकियोपोड, जैसे कि मैं बोला था सीरिंगोथेरिस, सीरिंगोथेरिस एक ब्रैकियोपोड है, और सीरिंगोथेरिस ये आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है कार्बोनिफेरस पे। और ये हम लोग पढ़ते हैं जनरली स्ट्रेटिग्राफी में कार्बोनिफेरस ऑफ स्पीति पे शायद, सीरिंगोथेरिस फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। ओके तो इसे ब्रैकियोपोड के लिए इतना ही, एक मिनट बस ये